इसमें वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया, वाटर सिक्योरिटी के जानकारों के साथ मंथन भी किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को तिरंगे वाला वाटर फाउंटेन बहुत पसंद आया। इस जल उत्सव का आयोजन सूरत के डायमंड बिजनेस में नाम कमाने वाले सब्जी भाई धोड़किया के फाउंडेशन ने किया। मैं इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूं। जल संरक्षण के लिए ऐसे ही काम करने की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया भर में स्किल डेवलपमेंट के महत्व को स्वीकार्यता मिल रही है। जब हम किसी को कोई स्किल सिखाते हैं तो उसे सिर्फ हुनर ही नहीं देते, बल्कि उसे आय का एक जरिया भी देते हैं। और जब मुझे पता चला कि एक संस्था पिछले 4 दशक से स्किल डेवलपमेंट के काम में जुटी है, तो मुझे और भी अच्छा लगा। ये संस्था आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है और इसका नाम बेल्जीपुरम यूथ क्लब है। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर बेल्जीपुरम यूथ क्लब ने करीब 7,000 महिलाओं को सशक्त बनाया है। इनमें से अधिकांश महिलाएं आज अपने दम पर अपना कुछ काम कर रही है। इस संस्था ने बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को भी कोई ना कोई हुनर सिखाकर उन्हें उस दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद की है। बेल्जीपुरम यूथ क्लब की टीम ने किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ से जुड़े किसानों को भी नई स्किल सिखाई, जिससे बड़ी संख्या में किसान सशक्त हुए हैं। स्वच्छता को लेकर भी यह यूथ क्लब गांव-गांव में जागरूकता फैला रहा है। इसने अनेक शौचालयों का निर्माण की भी मदद की है। मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। आज देश के गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ही सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, जब किसी एक लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास होता है तो सफलता की ऊंचाई भी और ज्यादा हो जाती है। मैं आप सभी लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। आपने पश्मीना शॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। पिछले कुछ समय से लद्दाखी पश्मीना की भी बहुत चर्चा हो रही है। लद्दाखी पश्मीना लुम्स ऑफ लद्दाख के नाम से दुनिया भर के बाजारों में पहुंच रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे तैयार करने में 15 गांवों की 450 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। पहले वे अपने उत्पाद वहां आने वाले पर्यटकों को ही बेचती थी, लेकिन अब डिजिटल भारत के इस दौर में उनकी बनाई चीजें देश दुनिया के अलग अलग बाजारों में पहुंचने लगी हैं। यानी हमारा लोकल अब ग्लोबल हो रहा है और इससे इन महिलाओं की कमाई भी बढ़ी है। साथियों, नारी शक्ति की ऐसी सफलताएं देश के कोने कोने में मौजूद है। जरूरत ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की है और ये बताने के लिए मन की बात से बेहतर और क्या होगा। तो आप भी ऐसे उदाहरणों को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें आपके बीच ला सकूं। मेरे परिवारजनों, मन की बात में हम ऐसे सामूहिक प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं जिनसे समाज में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ऐसे ही मन की बात से प्रेरित होकर अहमदाबाद के पास तीर्थधाम प्रेरणा तीर्थ ने एक दिलचस्प प्रदर्शनी लगाई है। इसमें देश विदेश के 100 से ज्यादा एंटीक रेडियो रखे गए हैं। यहाँ मन की बात के अब तक के सारे एपिसोड्स को जा सकता है। कई और उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे लोगों ने मन की बात से प्रेरित होकर अपना खुद का काम शुरू किया।
ऐसा ही एक उदाहरण कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा जी का है, जिन्हें मन की बात ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के एक एपिसोड से प्रेरित होकर उन्होंने केले से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाली वर्षा जी की ये पहल दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। मेरे परिवारजनों, कल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं। इस बार मैं काशी जा पा रहा हूं, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा, लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। साथियों, पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जी के अनमोल संदेश भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। यह हमें सादगी, सद्भाव और दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सेवा भावना, सेवा कार्यों की जो सीख दी, उसका पालन हमारे सिख भाई बहन पूरे विश्व में करते नजर आते हैं। मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। देखते ही देखते 2023 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और हर बार की तरह हम आप ये भी सोच रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी ये साल बीत गया। लेकिन ये भी सच है कि ये साल भारत के लिए असीम उपलब्धियों वाला साल रहा है और भारत की उपलब्धियां हर भारतीय की उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि मन की बात भारतीयों की ऐसी उपलब्धियों को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम बना है। अगली बार देशवासियों की ढेर सारी सफलताओं पर फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडिया वेव 366 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आपको कैसा लगता है कि ये कौन सी श्रृंखला थी आज? ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा है। 100 हो गई। 107। तो हमने प्रयास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम आयोजन हो जाए। पूरा तो आए हैं। आपने जो व्यवस्था की है उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपने जो है रेडियो की जो व्यवस्था कराई, बैठने की व्यवस्था कराई और मन की बात जरूर सुनेंगे। पार्टी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। आगे बढ़ सके। सही। शुभकामनाएं साथ में आप सबको